बार में खत्म हो जाते हैं, देखा जाता है। बीच ही मिले बीच ही जई हैं, लेकिन भगवान से जीव का जो संबंध है वो अनादि है, अनंत है और नित्य है। चाह करके तुम भगवान के संबंध को तोड़ नहीं सकते। तुम कितना भी चाहो कि भगवान हमारे नहीं है, बोले तुम्हारे न चाहने से कुछ होने वाला नहीं। अब भगवान भी चाह ले कि ये जीव मेरा नहीं है, बोले ऐसा नहीं हो सकता। जीव और परमात्मा का संबंध ही नित्य संबंध है। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजा। और उस संबंध को हम भूल गए। इस ज्ञान को हम धारण कर लें, इसी का नाम तो ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? बोले वैराग्य यही है कि संसार की कोई वस्तु हमारी नहीं है, हमारी है ये हम मानेंगे, इसका नाम राग है। और ये राग छूट जाए उसी का नाम वैराग्य है। कोई भी वस्तु तुम्हारी है नहीं। ये धरती, आज लोग लड़ाई लड़ते हैं, ये हमारी। धरती मुस्कुराती है कि तुम्हारे जैसे लाखों आए इसके लिए लड़े और चले गए, हम तो वहीं के वहीं हैं। धरती वहीं की वहीं है। इसी धरती पर कितने राजाओं ने कहा ये देश मेरा है। बादशाह थे, उनकी बादशाहत चलती थी, आज उनके नाम निशान मिट गए, दूसरे लोग आ गए। भूप अनेक भये पृथ्वी पर रूप तेज बलवान, काहू न बच्यो या काल ब्याल ते मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरथ सेना नारी चंद्र समान, कुछ नहीं बचा। ऐसी स्थिति में किसी वस्तु को हम अपना मानकर उसके कारण हम दुखी हों और रोएं, परेशान हों, लड़ाई लड़ें, इसका मतलब क्या है? बोले हम मोह में पड़े हैं, ये राग हमें दुख दे। बोले तो क्या करें? बोले करना ये है कि संसार की हर वस्तु का उपयोग करो, लेकिन अपना मान करके नहीं। उपयोग करो, उपभोग मत करो। हम उपयोग के जगह पर उपभोग करने में लग जाते हैं और ये बस मेरी है ये मान लेते हैं। ये संसार का उपयोग कैसे करो? बोले जैसे आप कहीं यात्रा करते हैं तो ट्रेन में जब बैठ करके जाते हैं तो पैसा देते हैं, टिकट लेते हैं, और जो आपकी सीट होती है उस पर आप बैठते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और आपके उस उपयोग से आपकी यात्रा सुखद हो जाती है। लेकिन अपने गंतव्य के आने पर आप उससे उतर करके चल पड़ते हैं और फिर सोचते नहीं कि हमारी उस सीट पर कौन बैठा होगा। पैसा आपने दिया था, वो सीट आपकी थी, आपके नाम दर्ज थी, लेकिन उसका उपयोग करने के बाद आप उसे छोड़कर चले आते हैं, उससे कोई राग नहीं होता। जब तक ट्रेन आती नहीं तब तक आप स्टेशन पर बैठकर पंखे का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, वहां बनी हुई सीट पर सोते भी हैं। लेकिन जब ट्रेन आ जाती है तो उसे छोड़ करके आप वहां चले जाते हैं, उसे भूल जाते हैं। यही संसार है। इस संसार में हर वस्तुओं का उपभोग कर, उपयोग करो, लेकिन राग मत रखो, उसका कार्य पूरा हुआ, आगे चले। हम राग में पड़कर बंधते चले जाते हैं, और ये राग हमारे जीवन में न हो, इसी का नाम वैराग्य है। ये भक्ति का पुत्र है। जीवन में भक्ति आएगी तभी वैराग्य भी आएगा, क्योंकि भक्ति के पुत्र का नाम वैराग्य है और भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान है। ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के पुत्र हैं, और ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो भक्ति भी प्रसन्न हो जाएगी। और भक्ति है लेकिन ज्ञान वैराग्य बेचारे बूढ़े पड़े हैं, किसी काम लायक नहीं, तो भक्ति को रोना पड़ता है। यही हमारे आपके पाठ सुनाया। लोग कहते हैं ना कि गीता कोई पाठ करे और आप बैठ करके केवल सुन लो। नारद जैसे ज्ञानी संत मिल जाएं और तुम्हारे कान में मंत्र फूंक दें, मंत्र दीक्षा दे दें,
और ज्ञान वैराग्य जग जाएगा? बोले कोई गारंटी नहीं। जब तक उन विषयों पर विचार नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, तब तक ज्ञान वैराग्य जगने वाले नहीं है। नारद जी ने सब कुछ उपाय किया लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। तब नारद जी को चिंता हो गई, अब क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, कौन सा सत्कर्म करें? आकाशवाणी तो इतना कह करके बंद हो गई, सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा, आप कौन सा सत्कर्म करें, कहां जाएं? नारद जी ने ज्ञान भक्ति से कहा कि देवी अब आप यहीं रुको वृंदावन में, हम तो जा रहे हैं। भक्ति ने कहा, आपने मेरा दुख दूर नहीं किया, मेरे बेटे तो ज्यों के त्यों पड़े हैं ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने कहा, बस इसी का उपाय ढूंढने जा रहा हूं, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो। अब कौन सा सत्कर्म करें ये जानने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। नारद जी चल पड़े और जहां जहां गए नारद जी ने बड़े बड़े महात्माओं से पूछा, बड़े बड़े ऋषियों से पूछा, किसी ने कोई सटीक उत्तर नहीं दिया। अंत में नारद जी पहुंचे कहां? बोले बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी के बड़े भैया हैं, नारद जी के ये बड़े भाई हैं, ये चारों तपस्वी हैं। ये चारों भाई वहां सत्संग करने के लिए आए थे। ये बालक बैठो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नारायण। सनकादिक वहां सत्संग। हे देवर्षि, ज्ञान यज्ञ करो, यज्ञ करो। नारद जी ने कहा, यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? तो सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीतः शुकादिभिः। सुखदेव जी ने जो भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई, ये तो उसका फल है वेद का। सनकादिकों ने कहा, देखो वृक्ष से फल उत्पन्न होता है, ये निश्चित है। वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से आएगा? लेकिन जो रस जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। कोई कहे कि आम का फल बड़ा मीठा है, इसमें रस कहां से आया? ये मीठा रस इसमें एकत्रित हुआ कहां से आया? तो यही कहना पड़ेगा कि उस डाली में से आया, जो डाली उसमें लगी थी, जिस डाली में फल लगा था, उस डाली के माध्यम से ये रस आकर के एकत्रित होकर के फल बना। बोले उस डाली में कहां से आया? बोले डाली में आया तने से। तने में कहां से आया? बोले मूल वृक्ष से आया। बोले इसका मतलब उस मूल वृक्ष में, उस तने में, उस डाली में वो रस था, तभी तो फल में आया। बोले हाँ पक्की बात है, आया तो वहीं से। तो किसी ने कहा, तो जब वो रस उसमें है तो फल खाने की क्या जरूरत है? डाली को ही खा लें, पत्ते को खा लें, तने को खा लें, वो रस तो उसमें भी है। बोले भले वो रस उसमें है, लेकिन डाली खाओ, तना खाओ, पत्ता खाओ, वो रस नहीं मिलेगा। है उसमें लेकिन वो मिलेगा ही नहीं। वो तो तब मिलेगा जब डाली के माध्यम से परिपक्व होकर के फल में एकत्रित हो जाए। फिर उस फल को तोड़ लो और उस फल का आस्वादन करो, उससे तुम्हें तृप्ति मिलेगी। उसी प्रकार वेद जो है वो वृक्ष है। वेद वेदांत रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है, उस वेद की शाखाओं से, डालियों से होकर के प्रवाहित होने वाला जो भगवत रस है, वह रस एकत्रित होकर के फल के रूप में जब टपका, तो वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये श्रीमद् भागवत, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृतत्र वसंती।
और सुखदेव जी के मुख का स्पर्श प्राप्त करके ये और भी मधुर हो गए। पिबत भागवतम, इस भागवत रस को पियो। अरे बोले फल को खाया जाता है, यहां पीने की बात कर रहे हैं। पहले तो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और फिर कहते हैं पिबत, फलम पिबत, फल को पियो। बोले फल को तो खाया जाता है, फल को पिया कैसे जाएगा? कहते हैं हाँ फल को खाया जाता है, लेकिन कौन से फल को खाया जाता है? बोले जिस फल में छिलका हो, जिस फल में बीज हो, उसमें से बीज को निकालकर, छिलका को निकाल करके बचे हुए अंश को खाया जाता है। लेकिन कल्पना करो कोई ऐसा फल हो जिस फल में छिलका भी नहीं है, बीज भी नहीं है, केवल रस ही रस है। बोले तब उसे खाने की जरूरत नहीं, उसे तो फिर पीने की जरूरत है, उसे पी जाऊंगा। क्यों? बोले उसमें कुछ निकालना है ही नहीं, सब पीना ही पीना। पिबत भागवतम रसमालयम, वो रस श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने कहा हाँ ये बात तो है। सनकादिकों ने कई उदाहरण दिया, जैसे गन्ना, गन्ने में चीनी होती है, लेकिन आपको सीरा बनाना है, बर्फी बनानी है, पेड़ा बनाना है, तो गन्ने के टुकड़े काट काट करके डाल दो तो क्या वो मीठा होगा? बोले नहीं होगा। अरे बोले गन्ना में चीनी होती है? बोले होती तो है, लेकिन वो हलवा बनाना है, सीरा बनाना है, चाय बनानी है, दूध में मीठा मिलाना है, तो गन्ना डालने से नहीं होगा। बोले तब? बोले उस गन्ने को मशीन में पेर कर उसके रस को निकाल करके उसे घोंट करके जब उसकी शक्कर तैयार हो जाए, फिर वो शक्कर चाहे हलवा में डालो तो हलवा भी मीठा हो जाए, चाय में डालो चाय मीठी हो जाए, दूध में डाल दो दूध मीठी हो जाए। जितने व्यंजन बनाना है बना लो। उसी प्रकार वेद के रस को निकालकर, उस रस को घोंट कर बढ़िया शक्कर तैयार कर दिया भागवत के रूप में वेद व्यास जी ने। वेदों के तत्व को निकालकर, वेदों के रस को निकालकर सुंदर घोंटी शक्कर तैयार कर दी, और ये शक्कर आपको दे दी। बोले अब इस शक्कर को मिला करके जितना व्यंजन बनाना है बना लो। कितने व्यंजन? बोले भक्ति के जितने व्यंजन हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति के जितने भेद प्रभेद हैं वो सब क्या है? बोले वही व्यंजन है। भक्ति को ही हमारे यहाँ व्यंजन का, व्यंजन माने व्यंजयतीति व्यंजन, जो व्यंजित कर दे, व्यक्त कर दे। ये भक्ति वो व्यंजन है जो परमात्मा को व्यक्त कर देती है। इसलिए उस भक्ति के व्यंजन का निर्माण करने के लिए भागवत की घोटी हुई शक्कर अपने पास रखो और मिलाते जाओ, जितना व्यंजन है सब मीठा बनता चला जाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम। नारद जी ने कहा ये तो बड़ी अद्भुत चीज है, हम नहीं जान पाए थे। कैसे जान पाते? क्यों? तो नारद जी कहते हैं कि जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये नारद जी ने कहा। नारद जी कहते हैं आपका सत्संग हमको मिला तब ये ज्ञान हमको पता चला कि भागवत की इतनी महिमा है। नारद जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। नारद जी कहते हैं हे मुनिवर, जब जीव का भाग्योदय होता है, बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य प्रकट होते हैं, तब सत्संगमं च लभते, तब उसे सत्संग मिलता है। और सत्संग में आकर अज्ञान का हेतु जो मोह है वो नष्ट होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। आज आपका सत्संग मिला तो मुझे भागवत की महिमा का ज्ञान हुआ। अब आप ये बताओ कि इस भागवत को सुनकर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाएंगे, तो आप चलो हमारे साथ और वृंदावन में चल करके ये कथा सुनाओ। सनकादिकों ने कहा वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, जहां कथा होगी भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहीं चली आएंगे।
अब ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जहां कथा होगी वहां भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ जाती है। आपको भक्ति चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको वैराग्य चाहिए। कहां मिलेंगे? बोले तुम कथा में आओ। कथा में आओगे तो इसी कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आएंगी और यहीं मिल जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने कहा तो फिर कथा कहां होगी? सनकादिकों ने कहा गंगा के तट पर। गंगा तटम समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। बद्रीनाथ धाम से उतरकर सनकादिक और नारद जी हरिद्वार आए गंगा के तट पर। हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा का तट हरिद्वार आए सनकादिक वहां पर और कथा का आयोजन किया। जब कथा का आयोजन हुआ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां कथा सुनने के लिए आए। लोगों ने सुना कि हरिद्वार में भागवत की कथा होने जा रही है। सुनाएगा कौन? बोले सनकादिक सुनाएंगे। और आयोजन कौन कर रहा? बोले नारद जी। ये सुनकर कथा सुनने के लिए श्रोता लोग दौड़ पड़े। और कहां कहां से श्रोता आए? बोले भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। धरती पर, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में सर्वत्र चर्चा हुई कि गंगा के तट पर कथा होने जा रही है। सर्वत्र प्रचार हुआ महाराज। कथा हो तो कथा का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग सुनकर के इसका लाभ प्राप्त कर सके। नारद जी ने भूलोक में, ब्रह्मलोक में और स्वर्गलोक में सर्वत्र इसका संदेश भेजा। सब कथा सुनने आओ। बहुत से लोग कहते हैं महाराज सबको बुला लेंगे तो बैठने की जगह कहां होगी? बोले ये सोच करके कथा नहीं करनी चाहिए। कथा तो ऐसी हो महाराज जितने लोग आवे सबको जगह मिले बैठने। सब आए। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। कितने लोग कहते हैं महाराज कथा तो हम अपने लिए करा रहे हैं, दुनिया आवे चाहे ना आवे। बोले ये भी सोचना बहुत गलत है, बहुत गलत है। कथा हम करा रहे हैं तो हम ही सुनेंगे और कोई नहीं सुने। और जितने लोग सुनेंगे उसका फल होगा। क्या फल होगा? बोले कथा के दान का फल होगा। आपने कथा का दान किया, आपकी व्यवस्था के कारण अनेक लोगों ने कथा सुनी, उन्हें कथा मिली। यह एक महान पुण्य हुआ। गोपियां कहती हैं इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है? बोले जो भगवान की कथा का दान करता है। ये सोना चांदी दान करने वाले, रुपया पैसा दान करने वाले बहुत बड़े दानी नहीं माने जाते। सबसे बड़ा दानी कौन है? बोले जो भगवान की कथा का दान करता है। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तत्व जीवनम कविविदितम कल्मषापहम् सर्वमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम, हे कृष्ण ये तुम्हारी जो कथा है ना
ये अमृत के समान है। तब कथामृतम, तप्त जीवनम, संसार से तपे हुए प्राणियों के लिए ये जीवन के समान है। श्रवण मंगलम, इसके सुनने से ही जीव के जीवन में मंगल होने लगता है, उसके अमंगल खत्म हो जाते हैं। क्यों? बोले मंगल भवन का चरित्र जब हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में भी मंगल होने लग जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान ही तो मंगल भवन है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भगवान की कथा सुनने का फल क्या है? बोले श्रीमदाततम, हमारे जीवन में ऐश्वर्य, धर्म, वैभव, यश, कीर्ति, इन सब का आगमन हो जाता है। ये समस्त प्रकार की स्त्री को देने वाले श्रीमदाततम। फिर आगे गोपियां कहती हैं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, जो इस कथा का दान करते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं। क्यों? बोले दुनिया का जितना दान है वो सब खत्म हो जाएगा। आप किसी को बड़े अच्छे कीमती कपड़े दे दो, कितने दिन रहेगा? 2, 4, 10 साल, उसके बाद फटफटा करके खत्म। खूब खाने की वस्तु दे दो, कितना दिन खाएगा? एक दिन वो वस्तु खत्म हो जाएगी। दुनिया का हर दान नष्ट हो जाता है, एक ही दान ऐसा है कथा का दान जो कभी नष्ट नहीं होता। ये दान जन्म जन्मांतर तक ज्ञान के रूप में उसके हृदय में विराजमान रहता है। इसलिए गोपियां कहती हैं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, ये कथा का दान है। और कथा का दान 2 लोग मिलकर के करते हैं। जैसे दान दोनों हाथ से किया जाता है, उसी प्रकार इस कथा का दान 2 लोग करते हैं। एक कथा का आयोजन करने वाला और दूसरा कथा सुनाने वाला। वक्ता और यजमान दोनों मिल करके यह दान करते हैं, तब ये दान संपन्न होता है। सुनाने वाले वक्ता और सुनने वाले यजमान, और ये 2 मिल करके कितने लोगों को इस कथा का दान करते हैं। ये दान है हमारा। अब तो सब आए, दौड़ते हुए आए महाराज। धावंतो प्याययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः, जो वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, वो सब दौड़ते हुए आए वहां कथा सुनने के लिए गंगा के तट। कौन कौन आए? बोले भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, गौतम, देवल, देवरात, ये बड़े बड़े महामुनि महात्मा लोग कथा सुनने के लिए आए। अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी को लेकर के आए, अपने पुत्रों को लेकर के आए, अपने शिष्यों को लेकर के आए। कथा में कोई भी आ जाए, अगर वो सुनने आया है तो उसे स्थान मिले और वो बैठ करके सुने, श्रवण करे। सब आए, और कैसे आए? बोले दौड़ते हुए आए महाराज। धावंतो प्याययुः सर्वे। अरे दौड़ते हुए क्यों आए? बोले दौड़ते हुए इसलिए आए कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, कहीं विलंब न हो जाए। कहीं व्यास जी आकर के व्यास पीठ पर बैठ गए और उन्होंने मंगलाचरण शुरू कर दिया और हमको पहुंचने में विलंब हुई तो हम मंगलाचरण नहीं सुन पाएंगे। देर से पहुंचेंगे तो सबसे पीछे बैठने की जगह मिलेगी, दूर से व्यास जी के मुखमंडल को नहीं देख पाएंगे, उनकी वाणी को स्पष्ट सुन नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ही चल करके हम कोई उत्तम स्थान देख लें जहां बैठ करके कथा सुनने का आनंद हो। इसलिए कथा में पहले आना चाहिए। दौड़ते हुए आ रहे हैं, धावंतो प्याययुः सर्वे। और आजकल बोले, आजकल लोग सोचते हैं 3 बजे महाराज ने कहा था कथा में आने के लिए, तो भारतीय टाइम है 3:30 बजे तक आएंगे महाराज।
उसके बाद फिर पूजन वूजन होगा, फिर मंगलाचरण होगा, फिर कीर्तन कराएंगे, तब कथा शुरू करेंगे। तो हम 4 बजे यहां से चले आराम से चाय वाय पी करके टहलते हुए। ऐसे लोग कथा के महत्व को कभी समझ ही नहीं पाते महाराज। कथा में तो नियम यह है कि व्यास जी महाराज आवे, उसके पहले श्रोता आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले, और जब व्यास जी आए तब श्रोता उठ करके उनका समादर करें व्यास जी के आने पर, और जब व्यास जी अपने आसन पर विराजमान हो जाएं तब उनकी अनुमति प्राप्त करके, उनके संकेत को प्राप्त करके श्रोता भी यथास्थान बैठ जाए, और तब ये कथा प्रारंभ हो महाराज। ये विधान है। अब तो सब श्रोता दौड़ते दौड़ते आए, और जिसको जहां जगह मिली सब अपने अपने अनुकूल स्थान चयन कर लिया। इस कथा में ऋषि मुनि तो आए ही आए, गंगादि पवित्र नदियां कथा सुनने के लिए आई। 17 पुराण कथा सुनने के लिए आए महाराज। ये पुराण जितने हैं ये देवता हैं, इनका देव स्वरूप है। 17 पुराण देवता के रूप में वहां कथा सुनने के लिए आए। 4 वेद कथा सुनने के लिए आए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास तंत्रास समूर्तयः। वेद, वेदांत, सारे मंत्र, सारे तंत्र मूर्ति रूप धारण करके कथा सुनिए। अब महाराज भक्ति महारानी भी अपने पुत्र शब्दम समाकर